इल्तिजा मुफ्ती के 2 PSOs को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी 2 पर्सनल पुलिस ऑफिसर्स, जो पर्सनल पुलिस ऑफिसर्स इल्तिजा मुफ्ती के साथ हुआ करते थे, आज की तारीख में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जब हमने एक ट्विटर इल्तिजा मुफ्ती के ट्विटर से पढ़ा, ट्विटर हैंडल से पढ़ा, तो उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जब मैं कठवा के बिलावर इलाके की तरफ जा रही थी तो मेरे 2 PSOs मुझे रोक नहीं पाए। उनको ये जानकारी नहीं थी कि इल्तिजा मुफ्ती कहाँ की ओर जा रही हैं। तो इन बुनियादों पे मेरे 2 PSOs को सस्पेंड कर दिया गया है। कल की तारीख में आप सभी लोग जानते हैं कि बिलावर के इलाके में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिलावर के इलाके की तरफ जा रही थी, और जहां बिलावर में मक्खनदीन के फैमिली मेंबरान से वो मिलने जा रही थी। और कल की तारीख में जब वो बिलावर के इलाके की तरफ जा रही थी, जम्मू में सबसे पहले इन्हें रोका गया। जम्मू में रोकने के बाद जब ये मीडिया से बातचीत कर रही थी तो मीडिया के साथ कोई बातचीत होने नहीं दी। उसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन किया। डिटेंशन के बाद आपने सभी विजुअल्स देखे कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो क्या कुछ कह रही थी। वो ये कह रही थी कि पुलिस जो है हमें बिना किसी बुनियादों पे, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम मक्खनदीन के घर जा रहे हैं, वहां उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ही वक्त पहले मक्खनदीन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में मक्खनदीन ये क्लेम कर रहे थे कि बिलावर के इलाके में एक थानेदार मुझसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जो हैं मिलिटेंट्स के साथ मुंसलिक हैं। उसके बाद जब वो मक्खनदीन घर आते हैं, घर आने के बाद वो मस्जिद में जाते हैं, वहां अपना एक वीडियो बनाते हैं, जिस वीडियो में मक्खनदीन ये कहते हैं कि मेरा मिलिटेंट्स के साथ कोई भी संबंध नहीं है, मेरा आतंकवाद अलगावाद के साथ कोई संबंध नहीं है। मगर फिर भी एक थानेदार ने और बिलावर के थानेदार ने मेरे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, मक्खनदीन ने सुसाइड कर लिया। कोई दवाई वगैरह उनके हाथ में थी, अपने पॉकेट से वो दवाई उन्होंने निकाली, वो उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक माहौल ऐसा बना कि चारों ओर शोरगुल मचा, और जितने भी खास करके अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि अभी तक जिन लोगों की सरकार जम्मू कश्मीर में है उनका अभी तक कोई भी इस पे ट्वीट भी नहीं आया है। तो जो अपोजिशन के लीडर है, खास करके इल्तिजा मुफ्ती ने कल की तारीख में जब मूव किया कश्मीर से जम्मू की ओर, जम्मू से अब उन्हें बिलावर जाना था, मगर जम्मू में उन्हें रोका गया, और रोकने के बाद उन्हें पहले डिटेन किया गया। वहां बहुत सारे मीडिया हजरात आए, वहां बहुत सारे वेब वेंचर्स चलाने वाले लोग आए, और खास करके अगर हम अपनी स्ट्रेट लाइन की भी बात करें तो जिस दरवाजे पे बहुत ज्यादा मीडिया का रश जमावड़ा था, उस दरवाजे से नहीं बल्कि हमने दूसरी तरफ से एक एंट्री ले ली, और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या इल्तिजा मुफ्ती से बातचीत हो सकती है या नहीं। मगर वहां भी पुलिस के कुछ जवान आते हैं, स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनेद हाशमी साहब को बातचीत करने नहीं देते हैं, और उसके बाद उन्होंने भी जो भी हमारे पास तफसीलात थी वो तफसीलात तमाम लोगों तक गेट से ही पहुंचाने की कोशिश की। मगर फिलहाल इस समय की बड़ी खबर ये, इल्तिजा मुफ्ती के 2 PSOs उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इल्तिजा मुफ्ती ने एक गंभीर आरोप अपने ट्विटर हैंडल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार को आज की तारीख में सोपोर जाना चाहिए था, जहां सोपोर में एक ट्रक ड्राइवर के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। उसके बाद इस सरकार में काम करने वाले MLAs को आज बिलावर में होना चाहिए था, कठवा में होना चाहिए था, और इस सरकार को डिमांड ये करनी चाहिए थी कि सस्पेंशन नहीं टर्मिनेशन होनी चाहिए थी SHO की, वहां के थानेदार की, जिस थानेदार ने 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल वहां पे एक 26 साल जवान के साथ किया है। तो वो तमाम तर चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं कर रही है। ये इल्जामात जो है इल्तिजा मुफ्ती आज की तारीख में लगा रहे हैं, और बावसूख दराया हमें यह भी कहता है कि इल्तिजा मुफ्ती ने कल जब अपने घर से वो मूव कर रही थी बिलावर की तरफ, तो बावसूख दराया कहता है कि इनके PSOs को इस बात की जानकारी नहीं थी, जिस जानकारी के बिना पे ये दोनों PSOs इल्तिजा मुफ्ती के ये दोनों सस्पेंड हो गए हैं।
और इल्तिजा मुफ्ती से जब स्ट्रेट लाइन ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आयरॉनिक है, ये बहुत जुल्म ज्यादती है, ये अनफेयर है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो थानेदार बिलावर के हैं उसकी सस्पेंशन बनती है, जो थानेदार बिलावर के हैं उनकी टर्मिनेशन बनती है। मगर हुआ यूं कि अगर इल्तिजा मुफ्ती के पीएसओज को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो बिलावर की ओर जा रहे हैं, जम्मू की ओर जा रही है, तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस वक्त की खबर ये कि इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओज को सस्पेंड कर दिया गया है, और कारण ये कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो घर से जब कश्मीर से बिलावर की ओर जाते हैं तो पीएसओज को इस बात की जानकारी नहीं है, या तो फिर उन्होंने जानकारी होने के बावजूद भी इल्तिजा मुफ्ती को घर से जाने दिया। दैट्स वाई कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।